देखें, अभी हाल ही में जो एक बड़ा ये वो हादसा हुआ है, जैसे वो दरमियान में ब्रेक हुई है। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये कौन-सी जगह है, ये कहाँ होता है, आम लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता। ये है बहरा रूम, जिसमें ये कश्ती का हादसा हुआ है। लीबिया से लोग जाते हैं ज़्यादातर यूनान, ग्रीस। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का गिरोह के साथ-साथ एफआईए ह्यूमन ट्रैफिकिंग कि एफआईए की तरफ। एफआईए ह्यूमन ट्रैफिकिंग ओके। का जो गिरोह है, हम्म, वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा एफ हूं एफआईए ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह जो अभी इन्वॉल्वमेंट सामने ऑफ आया। एफआईए। यस, ओके। लोगों को समझने की जरूरत है कि जब भी आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो कोई शख्स भी इमिग्रेशन से बच के तो जा नहीं सकता। आप बोर्डिंग कार्ड लेते हैं, बोर्डिंग कार्ड लिया, आपका अगला अगला जो फेस आपने करना है, जो आपने सामना करना है, वो है इमिग्रेशन। अब अगर एफआईए ने ये चेक हम्म। करना है कि ये लोग क्या वाकई ज़ियारत के लिए जाए, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हम्म। लेकिन हुआ हो क्या रहा, एफआईए के वो लोग जो एयरपोर्ट पे तैनात हैं, वो ह्यूमन ट्रैफिकर्स से मिल के उन लोगों की चढ़ाइयाँ कराते हैं, उनके इंटरव्यू नहीं होने देते, ओ, उनको ईरान, हम्म, टर्की टर्की भी एक ज़रिया है स्मगल होने जाने का, का। वहाँ तक उनको जाने में ये पूरी मदद देते हैं और यहीं ओ, पर ही ये सारा पैसा चलता है एयरपोर्ट्स पे। ओके। हम आज तक यही पढ़ते रहे ना, हम यही खबरें देते रहे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लोग दूसरे आम मुलविस इन्वॉल्व लोग। हैं। लेकिन अब तो ये बात क्लियर हो गई हम्म, कि जी एफआईए के बगैर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो ही नहीं नहीं हो सकती। सकती, नहीं इस हो बात पे सकती। अब हमें यकीन करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। एक ये जगह है जहां से इन लोगों को रोका जा हम्म, सकता है। एक मैं आपको बताऊं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एफआईए में एक बाकायदा एएचटीसी, उसको कहते हैं ओके। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल, एक ओके। पूरा डिपार्टमेंट बना ओके। हुआ है, जिसकी सरबराही एक डिप्टी डायरेक्टर करते हैं। ओके। इनका काम ये है कि वो लोग जो पकड़े जाते हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उन पे पर्चा देना, उनको जेलों में लेके जाना, उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना इनके ज़िम्मे। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ भी इतना बड़ा फ्लॉ है और इतना बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ भी। वो क्या? वो ये कि जब भी कोई शख्स कंप्लेंट करता है एएचटीसी में कि जी ये बंदा ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है इन्वॉल्वमेंट। और इसने मुझसे पैसे लिए और हम्म। अच्छा देखिए, ये एप्लीकेशन भला कब आती है? अगर बंदा चला जाए तो हम्म। एप्लीकेशन नहीं आएगी। ओके, अगर वो चला गया हुआ है। अगर वो चला जाए अच्छा। यानी जाएगा ह्यूमन स्मगलिंग हम्म। के जरिए ही, हम्म। जाएगा गैर कानूनी तरीके के हम्म। जरिए ही। लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं करेगा कोई इसकी। रिपोर्ट नहीं अच्छा, करेगा। अच्छा, अच्छा। रिपोर्ट इसलिए नहीं करेगा हम्म, कि उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एग्जैक्टली खुद को। अब अगर उसको प्रॉब्लम हो गई, बंदा हम्म, वापस हो गया, डिपोर्ट हो गया, उस बंदे ने अगर पैसे किसी को दिए हुए हैं तो उसके खिलाफ शिकायत आ जाती अच्छा। है। अब ओके। एफआईए क्या करता है? हम्म। बड़ी मजेदार स्टोरी है और बहुत कम लोगों को उस इनर स्टोरी का पता है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल क्या करेगा? दोनों पार्टियों को बिठा के सुलह करा देगा। ओके। मैंने कई इंक्वायरीज में बैठ के ये भी देखा है कि एफआईए के इंक्वायरी अफसरान की मैं बात कर रहा हूं, मैं कुछ छोटे मुलाजमों की बात नहीं कर रहा। ऑफिसर जो उस वक्त वहां पे होते हैं। ऑफिसर्स जो कम अज कम सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और हम्म, असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं? हम्म, आप कभी ये बात मानेगा कोई शख्स कि अगर कोई शख्स बैरूने मुल्क जाके वापस आ जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, गैर कानूनी तौर पर वो गया, वापस आ वहां गया। से वो वापस आ गया, डिपोर्ट हो गया, तो उसकी शिकायत हो गई एफआईए में। एफआईए वाले पे पता है क्या कहते हैं? वो देखें जी, चला तो गया था ना। ये आप यानी गॉड। कितनी हैरान कुन बात है कि देखें जी, इसका काम था ना एक दफा पहुंचा देना। अब अगर वो बंदा वहां सेट नहीं हुआ तो इनका कसूर तो नहीं है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले का क्या माय कसूर गॉड। है? भाई मैं हैरान हो गया सुन के कि यार एक बंदा इतना बड़ा हम्म, जुर्म कर रहा है, एग्जैक्टली। ठीक है, और यानी उसने डकैती की, चोरी की, और अगर वो पकड़ा गया और माल बस वापस करके घर चला जाए, कहे जी अब इस पे जुर्म, बिल्कुल ये क्लियर है। बिल्कुल वही मिसाल है। अगर एयरपोर्ट पे एफआईए वालों की कमजोरियां सामने आ गई हैं, तो फिर एएचटीसी का भी बहुत एक्शन बड़ा लेना रोल बनता है है उसका। इसके अंदर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उसका रोल है। मैं आपको जो हम्म, आज बात बता रहा हूं, एफआईए का अपना ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कितना रोल है एयरपोर्ट पे, और फिर इंसानी स्मगलर्स को स्मगलिंग में।
उनके मंतकी अंजाम तक ना ना पहुंचाने पहुंचाने में में एफआईए का रोल है। उनको अब हेल्प एफआईए आउट वाले करने में उनको हेल्प जी करते ये हैं। ये हेल्प है माय ना। गॉड। अब एफआईए वाले कहते हैं ओ जी देखें जी अगर अब जमानत होगी तो हम क्या करें। क्यों? भाई जब सारे ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकर से मिल जाएंगे तो तो फिर कैसे? फर्क कैसे पड़ना। जिनको रोकने के लिए तैनात किया है रोकने के वही लिए तो तैनात है। उनके हेल्प अच्छा कर रहे हैं। और जो पकड़े जाते हैं उनको एएचटीसी छोड़ देता है या उनकी मदद करता मदद है कर देते और हैं। बैठ के लोगों से डील करवा दी। जो दरखास्त देता है आमतौर पे ज़ाहिर है हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम होती है, हम कहते हैं यार मुझे तो पैसे चाहिए यार मेरे पैसे वापस मिल जाएं, सही। मैं बाकी कोई दरखास्त दूँ। अब एफआईए की पूरी कोशिश होती है कि यही काम तय हो जाए, डील हो जाए। हमें डील हो जाए, हमें लंबा काम ना करना पड़े। क्यों? इनको सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि ह्यूमन ट्रैफिकर जो है, जो इंसानी स्मगलर है, वो दरखास्त दहिंदा को पैसे दे दे, ओके। वो हो गया अलहदा। अब सही। फिर बाकी का हिस्सा जो है वो ये कमीशन उसको लेंगे। छोड़ने का वो सारा पैसा जो है वो उनको एफआईए के जो अफसरान को मिलेगी। एएचटीसी के लोग हैं, मैं तो ओपन कह रहा हूँ, मैं तो खुल के कह रहा हूँ, वो मेरी बात का अच्छा मनाएं, वो बुरा मनाएं। मेरे बहुत सारे चूंकि उनमें दोस्त भी हैं, दोस्त वाकफ होंगे भी हैं, या वो नाराज होंगे कि जी आपने हमारे ऊपर मुद्दा डाला। हमने मुद्दा नहीं डाल रहा है, हम साबित कर देंगे, कोई भी नया नहीं होगा। पुराने मुलजम मशहूर जमाना लिखा होता है, बदनामे जमाना हम लिखते हैं खबरों में, बदनामे जमाना इंसानी स्मगलर मिस्टर शो एंड शो गिरफ्तार। एग्जैक्टली। भाई वो अगर बदनामे जमाना था तो पहले क्यों तो नहीं पहला पकड़े? जमाना कहाँ था भाई, पहले क्यों नहीं इसको बिल्कुल पकड़ा। ऐसे ही आप वो मौका ही क्यों आने दिया। जब कि कश्ती आगे। डूबती है तो फिर 100 बंदा, जिस कश्ती के अंदर 20 या 25 लोगों की गुंजाइश होती है, वहां फिर लालच उन लोगों को जो वो कहते हैं एक ही दफा कश्ती में ना ऐसा छक्का मारे कि 100 का 100 बहुत से बंदा लोगों को जो है वो यूनान पहुंचा दे। सही। ये सफर रात को होता है, ये याद रखिएगा बात मेरी, छुप के, क्योंकि वहां की जो बॉर्डर सिक्योरिटीज है ना, ये जब भी ये जाते हैं ना किनारे पे, यानी जो इनकी मंजिल होती है ना, वो मंजिल ये रात की रखते हैं। अच्छा, ताकि ट्रैक ना हो। ताकि ट्रैक ना हो। सही। साहिल समुंदर पे अंधेरा होता है मुकम्मल, तो उनके जो गार्ड्स होते हैं ना, जो उनके सरहद को, यानी जो पूरे समंदरी हदूद को कवर कर रहे होते हैं, वो दूर से देख रहे होते हैं और यकीन जाने कि उनके पास पूरा इख्तियार होता है गोली मारने का। और कई ऐसे वाकयात हुए हैं कि उन्होंने लोगों को स्ट्रेट फायर करके वहीं भून दिया है, लोगों को पूरी कश्ती उन्होंने लोगों की मार दी है। क्यों? उनको कोई नहीं पूछने वाला। भाई उनके पास राइट है। आपके मुल्क में एक बंदा गैर कानूनी आ रहा है और फिर समंदर में, मतलब कौन सा कानून वहां होगा, एफआईआर कौन देगा, वो तो कुछ चक्कर ही नहीं है ना। ये ऐसे जालिम लोग हैं। ह्यूमन ट्रैफिकर्स के साथ साथ अगर एफआईए को भी इतना ही जिम्मेदार, बराबर जिम्मेदार ठहराया जाए तो ह्यूमन स्मगलिंग रुक सकती है।